हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो आपको बताएं, कई रोज लाहौर में अच्छी बारिश बरसने वाला निजाम का दम खत्म हो गया है। आइंदा 3 से 4 रोज तक मौसम कतरे गर्म और खुश रहने की पेशगोई। 6 जुलाई से बारिशें बरसाने वाला नया निजाम दाखिल होने का इम्कान है। नए निजाम के तहत मुल्क भर में अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। मौसम के बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज लाहौर में बादलों ने बरसने की मकदूर भर कोशिश तो की, लेकिन जब नौमन तेल ही नहीं होगा तो राधा नाचेगी कहाँ से। इसलिए कि जब बारिशें बरसाने वाला सिस्टम ही कमज़ोर पड़ गया तो फिर बारिश कहाँ से होगी। और ये बात हमें बताई महकमा मौसमियात वालों ने कि जनाब जो सिस्टम चंद रोज़ पहले तक जिसने पंजाब और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रिवेल किया था, अब वो ना सिर्फ बहुत कमज़ोर पड़ चुका है बल्कि यूँ जानिए कि जैसे वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए ये भी बताया गया है कि अब आइंदा 3 से 4 रोज़ जो हैं वो मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा, मतलब बारिश वारिश का ज़्यादा इम्कान नहीं है, बजाय इसके कि कहीं पर कोई लोकल डेवलपमेंट हो जाए तो कुछ बूंदाबांदी हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वरना अब कोई सिस्टम जो है आइंदा 3-4 रोज़ तक मौजूद नहीं होगा। हवा में नमी का तनासब दोपहर के औकात में 68% तक पहुँच गया, तो साथ में सूरज की हल्की फुल्की चमक दमक हुई थी, तो इसलिए हब्स की कैफियत ज़्यादा महसूस हुई। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन ढला तो सूरत हाल कदरे बेहतर हो गई और लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रिकॉर्ड किया गया है। इसी तनाजुर में ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि जनाब चूँकि दरियाओं के बालाई इलाकों में भी बारिशें मतवक्को हैं, तो मुमकिन तौर पर जो मुल्क के बड़े दरिया हैं उनमें और उनसे मुल्हिक का जो नदी नाले हैं उनके पानी, वहाँ पर पानी के बहाव में इजाफ़ा हो सकता है। इन एरियाज़ के इर्द गिर्द रहने वालों को कबल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन भी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबे के लिए 19 अरब 56 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट, आपाशी, स्किल डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। ठोकर न्याज बेग पर बस डिपो के क़याम के लिए 8 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर है जिस बारे अपडेट किया जा रहा है। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास के मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्तलिफ मनसूबे के लिए 19 करोड़ 56 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट, आपाशी, स्किल डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी भी दे दी गई है। ठोकर न्याज बेग पर बस डिपो के कयाम के लिए 8 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। पंजाब समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम हज कुरानंदाजी 2026 का इनकाद। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कुरानंदाजी के जरिए 7 खुश नसीबों के नाम लिए गए। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि दुआ है अल्लाह ताला हर एक को हज की सादत नसीब फरमाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जरिए तमाम हज कुरानंदाजी 2026 का इनकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पैसिक हाउस में मुनक़िदा तकरीब में MD पंजाब समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सायरा उमर और 35 मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। साल 2026 में हज के लिए कुरानंदाजी के जरिए पंजाब समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 7 कुछ नसीबों के नाम निकाले गए हैं। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और MD पैसिक सायरा उमर ने कुरानंदाजी में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर की हज कुरानंदाजी 2026 में नाम निकलने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद। पंजाब समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जानिब से अपने मुलाजमीन को हर साल कुरानंदाजी के जरिए हज के लिए भिजवाया जाना शानदार इकदाम है, कहना था जो सूबाई वज़ीर का। इस प्रोग्राम के तहत अब तक पैसिक के 289 मुलाजमीन हज की सादत हासिल कर चुके। साल 2026 में पैसिक के 7 खुश नसीब हज की सादत हासिल करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को हज की सादत नसीब करे। पंजाब समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के इस साल हज की सादत हासिल करने वालों ने भी तकरीब की शिरकत की। हज की सादत हासिल करने वाले पैसिक मुलाजमीन ने हज इंतजाम को भी सराहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। आलमी मंडियों में सोने की कीमत में तेजी। मुकामी सराफा मार्केट में सोना 2300 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोना 3,54,600 रुपए से बढ़ाकर 3,56,900 रुपए फी तोला हो गया। चांदी कीमत 10 रुपए इजाफे के साथ 3510 रुपए फी तोला मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں آج تیزی کا رجحان رہا ہے اور جیسے ہی جو مارکیٹ کا آغاز ہوا تو قیمتیں جو ہیں 2300 روپے فی تولہ تک اب تک جو ہے بڑھ چکی ہیں۔ 24 کراط خالص سونے کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو 3,56,600 روپے سے بڑھ کر 3,56,900 روپے فی تولہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح 22 کراط سونے کی قیمت 3,27,250 روپے فی تولہ کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ 21 کراط سونے کی قیمت 3,12,500 روپے فی تولہ ہو چکی ہے۔ چاندی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 10 روپے اضافے کے بعد چاندی کی قیمت 3,510 روپے فی تولہ مقرر کی گئی ہے، اور اس حوالے سے صرافہ اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ عالمی منڈیوں میں اس وقت تیزی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جی آپ کا شکریہ عبدالقادر۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے کالجز میں کلاس رومز، فرنیچر، کمپیوٹر لیب اور دیگر سہولیات کی کمی۔ حکومت نے کالجز میں سہولیات کی فراہمی کے لیے ورکنگ کرائمر بجٹ نہ دیا۔ صوبے بھر کے کالجز سے مسنگ سہولیات کا ڈیٹا اکٹھا کرایا گیا مگر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا، کیا صرف ڈیٹا ہی اکٹھا کیا جانا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکالا جانا؟ ہاں جی بالکل، پنجاب کے سرکاری کالجز میں جو سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کالجز کی انتظامیہ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ فوری طور پر ریکویشن بھجوائی جائے تو یہ سہولیات کو پورا کر دیا جائے گا۔ اب جب ریکویشن آنے کے بعد بجٹ تیار کیا گیا ہے تو اس میں اکثر کالجز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کالجز میں سہولیات کی فراہمی کے لیے ورکنگ کرائی مگر بجٹ نہ دیا۔ ڈی پی آئی کالجز کی تمام ورکنگ بجلی کی نظر ہو گئی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو کالج کی حالت بہتر بنانے کی یقین دلایا ہے۔ حکومتی ہدایات پر صوبہ بھر کے کالجز سے مسنگ فیسلٹیز کا ڈیٹا اکٹھا کرایا گیا۔ سرکاری کالجز میں 50 نئی کمپیوٹر لیب بنائی جانی تھی۔ ہر 60 طلبہ کے لیے ایک نیا کلاس روم بھی بنانے کی جو ہدایت کی گئی تھی اور یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ نئے کمرے اور فرنیچر کی خریداری بھی جو اس ریگولیشن میں بھجوائی گئی تھی، اور حکومت کی جانب سے یقین دہانی کے باوجود بجٹ جو ہے اس طریقے سے فراہم نہیں کیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا عاطف پرویز۔ سیکریٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیل کا نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کا دورہ۔ باکسنگ کمپلیکس، پنجاب اسٹیڈیم، زیر تعمیر اسکواش کمپلیکس اور دیگر نئے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری سپورٹس کا کہنا تھا کہ نشتر پارک سپورٹ کمپلیکس میں کھلاڑیوں کی سہولت کے لیے ہوٹل تعمیر کیا جائے گا۔ سہولیات میں اضافے سے ہماری سپورٹس ترقی کرے گی۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سیکرٹری سپورٹ پنجاب مظفر خان سیال کا سپورٹس کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے نیشنل پارک سپورٹس کمپلیکس کا دورہ۔ جدید سپورٹ پنجاب خضر افضل چودھری نے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی ہے۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی موجود تھے، جبکہ سیکرٹری سپورٹ پنجاب مظفر خان سیال نے باکسنگ کمپلیکس، پنجاب اسٹیڈیم پر تعمیر، اسکواش کمپلیکس کے اور دیگر نئے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ نیشنل پارک سپورٹ کمپلیکس میں کھلاڑیوں کو سہولت کے لیے ہوٹل تعمیر کیا جائے گا۔ سیکرٹری سپورٹ پنجاب نے اس موقع پر کہا اسکواش کمپلیکس بھی اس سال مکمل ہو جائے گا۔ باکسنگ کمپلیکس کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جبکہ نیشنل پارک سپورٹ کمپلیکس میں پیڈل ٹینس کورٹ اور کلائمبنگ وال بھی بنایا جائے گا، جبکہ جن کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ سپورٹس سہولیات میں اضافہ سے ہماری سپورٹس ترقی کرے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا اسامہ۔ لاہور چیمبر کے نائب صدر شاہد نذیر چودھری قائم مقام صدر بن گئے۔ صدر میاں بزر شاد اور سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان کے ذاتی مصروفیات ہیں۔ شاہد نذیر چودھری 7 جولائی تک قائم مقام صدر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کی بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا نمائندہ ادارہ ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جو نائب صدر شاہد نذیر چودھری ہیں انہیں قائم مقام صدر بنایا گیا ہے، اور 7 جولائی تک قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دیں گے، کیونکہ صدر میاں ابوذر شاد اور سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان جو ہے ذاتی مصروفیات کے باعث چیمبر کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گے، جس کے باعث جو نائب صدر شاہد نذیر چودھری ہیں انہیں قائم مقام صدر جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے تاکہ چیمبر کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ اب نبھا سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی بحالی۔ الیکشن کمیشن نے 24 خواتین اور اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन की 24 में से 21 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी गयी। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त मुस्लिम लीग काफ को दी गयी। अकलियतों के लिए 3 मखसूस नशिस्तों में से 2 मुस्लिम लीग नून, 1 पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को दी गयी। मखसूस नशिस्तें शामिल होने से पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 206 से बढ़कर 229 हो गई। मुस्लिम लीग नून की खवातीन नशिस्तें 57 जबकि गैर मुस्लिम अरकान 7 हो गए। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 14 से बढ़कर 16 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 से बढ़कर 11 और IPP की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। पंजाब असम्बली में दीगर जमातों की तादाद में कोई फर्क नहीं आया। खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तें मुकम्मल हो गयीं जबकि अकलियतों की नशिस्तें 8 हो गई हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की कामयाबी की तरफ गामजन है। जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट पूरा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने आवाम के लिए घर बनाए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का आवाम से किया एक और वादा पूरा। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कामयाबी की तरफ गामजन। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट पूरा। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज्यादा कर्जे जारी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मुख्तसर मुद्दत में 57 अरब 90 करोड़ रुपए के लोन्स का इजरा। प्रोजेक्ट के तहत 5,293 घर आबाद, 41,324 घरों की तामीर जारी। घर बनाने वाले मकीनों ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट को नेमत करार दिया। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि बगैर सिफारिश घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा काबिल तकलीद मिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने अवाम के लिए घर बनाए। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का अवामी खिदमत का विजन अमली सूरत इख्तियार कर चुका। मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला और पुरअमन एटमी कुव्वत है। हमेशा आलमी सतह पर इस्लामी ममालिक के खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आवाज़ उठाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ओमान के बाइकर्स के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था इंडिया की तरफ से जंग मुसल्लत दी गई तो हमने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और नई जंगी तारीख रकम की। ओमानी बाइकर्स के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान अवामी, सकावती और सियाहती ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। रुकन ओमानी वोशर बाइकर्स क्लब में मोहम्मद अल बहानी का कहना था पाकिस्तानियों की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत को कभी नहीं भुला पाएंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। 2030 तक सूबे में कम अज़ कम 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के हेड बेन वॉर्गिंटन ने मुलाकात की। बिलाल अकबर खान ने पंजाब हुकूमत के मास ट्रांजिट के जदीद मनसूबों बारे आगाह किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि कोशिश कर रहे हैं कि मास ट्रांजिट के तमाम मनसूबे जदीद तरीन और ग्रीन एनर्जी पर मुश्तमिल हो। चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क बढ़ने से ही व्हीकल के इस्तेमाल में इजाफा हो सकेगा। बेन मॉर्गिंटन ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को बरतानवी सरमायाकारों के इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ई चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क में दिलचस्पी से आगाह किया और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को भी सराहा। टेक्निकल बोर्ड के मेंबरान की मौजे अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। फी इजलास अलाउंस में 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। बोर्ड मेंबरान ने खुद ही अपने अलाउंस में 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया। फी इजलास अलाउंस 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब टेक्निकल बोर्ड के जो उसके मेंबरान हैं उनके अलाउंस में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। ये एकदम ही 50% से ज्यादा इजाफा किया गया और बोर्ड मेंबरान ने अपने अलाउंस में खुद ही इजाफा कर दिया है। पहले बोर्ड मेंबरान को फी इजलास का 15,000 रुपया मिलता था और अब ये 25,000 रुपया बोर्ड अलाउंस किया जाएगा और हर इजलास में तमाम मेंबरान को फी मेंबर 25,000 रुपया दिया जाएगा, जिससे बोर्ड के जो माली अखराजात हैं वो भी बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जो मुलाजमीन है उनका कहना है कि उम्मीदवार जो हजारों की तादाद में बोर्ड के साथ इम्तहानात देते हैं उनको रिलीफ देने की बजाय बोर्ड मेंबरान ने
अपने अलाउंस में इजाफा कर लिया है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज। गर्मियों का तोड़ निकालने के लिए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। बच्चे, बड़े और खवातीन सब नहर के ठंडे पानी से गर्मी दूर करने पहुंच गए। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त नहर पर मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइएगा क्या हालात देख रहे हैं आप वहां पर? अब बिल्कुल ऐसी है शहर लाहौर में हमने देखा कि गर्मी का पारा दोबारा हाई होना शुरू हो गया। दोपहर के औकात में हब्स की कैफियत जो है वो भी बरकरार रहती है। इस सब के अंदर शहरियों ने गर्मी से जो है वो बचने के सूरत हाल में जो है नहर का रुख कर लिया है। हमने देखा कि बच्चे, बड़े, हर किस्म के अफराद जो है हर उम्र के, वो नहर पर आकर अपनी गर्मी का तोड़ ढूंढते नजर आते हैं। इस वक्त हम नहर पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन शहबाज खान आपको दिखा सके तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों की नहर में नहाने का सिलसिला जारी है। बच्चे आपको नहर के अंदर जो है वो गौते लगाते बाकायदा नजर आ रहे हैं कि बच्चे वक्तन फवक्तन जो है बार बार नहर के अंदर नहा के अपनी गर्मी दूर करते हैं। शहरियों से जानते हैं क्या सूरत हाल है। सर बताइएगा, आप यहाँ पर नहर पे नहाने आए हुए हैं? सर जैसे हम नहर पे आते हैं तो जिंदगी को, जिस्म को पुरसुकून मिलता है। घर में बिजली तंग करती है, बिजली आती नहीं है, काम से आते हैं तो गर्मी तंग लगती है। बच्चे ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ना नहाएं घर में बिजली से, ये तो तंग आ जाएंगे। इस वजह से सब बच्चे ये जो हैं, हम बड़े भी नहर पे नहाने आते हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि बच्चे और बड़े नहर पर नहाने। सर आप बताएं कि नहर में नहाने से किस हद तक गर्मी कम हुई है आपकी? सर नहर में नहाने से जिस्म एक तो ठंडा होता है, दूसरी गर्मी की शिद्दत है उससे इजाफा मिलता है हमें, ठीक है, और साथ में घर में बिजली आती नहीं है, जिसकी वजह हम नहर में नहाने आ जाते हैं रोजाना। इसी वजह से सर ये नहर का पानी एक तो ठंडा है और हमें सुकून भी मिलता है। बिल्कुल, आपने सुना कि ठंडे पानी के अंदर गौते लगाकर और नहाने के बाद जो है लोगों को सुकून मिलते हैं, जिसके बायस बच्चों की कोशिश होती है कि गर्मियों के अंदर, और शहरों की भी कोशिश होती है गर्मियों के अंदर खास तौर पर नहर का रुख किया जाए ताकि जो गर्मी का तोड़ है वो हासिल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मुबीन।